हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेकावना दीदी के बारे में। तो कल वाला व्लॉग पर हमने रिएक्शन दे दिया था और उसके कुछ पॉइंट्स अभी रह गए हैं। मतलब आज वाला जब व्लॉग देखा ना तो वो पुराने वाले कुछ ऐसे मुद्दे क्लिक हो गए, मतलब कल वाले व्लॉग के जो हम रेज करना भूल गए थे। तो उनको भी लेंगे इस वाले पॉडकास्ट में, डिटेल में सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, अपनी जो गपशप है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप वो लोग कर देना जिन्हें मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, जिन्हें मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अच्छे लगते हैं। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चलो फिर शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई फेकावना दीदी का कल का व्लॉग तो था भाई, टीला दीदी के ऊपर था और बहुत सारी चीज़ें फेक आईब्रोज के ऊपर था। लेकिन एक मुद्दा हमसे छूट गया जो कि था जिम का, जिम के आउटफिट का और साथ ही साथ दीदी की जो स्लिम बॉडी है उसका। जी हाँ, कल मैडम काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे टाइट टाइट वो जो पैंट्स है ना, वो जो जिम के जो वेयर्स होते हैं, जो लेगिंग्स टाइप के होते हैं, लोअर कह लो आप, जो भी कह लो, वो मैडम पहनकर आई हुई थी। और उसको पहनकर वो बार बार कैमरे पर देखो, वो फ्लॉन्ट तो रोज़ ही करती हैं, बार बार अपनी कमर की तरफ कैमरा ले जाना, फिर कमर घुमा कर दिखाना। वो जो उनका एक स्टेप है ना, कमर घुमाने वाला स्टेप, वो उनका बहुत फेमस स्टेप है, वो करना। फिर बार बार कैमरा किसी और के हाथ में रख के नाचने लगना, है ना, हाथ उठा उठा कर, ताकि मतलब बॉडी दिख सके अच्छे से कि कितना मतलब कहाँ कहाँ वर्क हो चुका है। और देखो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है इनके व्लॉग को देखकर कि पविनाश जी बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैडम पतली हो जाएं, मैडम की जो बॉडी है वो टोन हो जाए। मतलब पविनाश को बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तब भी मैंने यही देखा था कि ये मैडम जो है जिम से थोड़ा सा कतरा रही थी, लेकिन पविनाश चाहते थे कि मैडम जिम जाए और एक ऐसे जिम जाएं जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक ऐसे सोसाइटी का हिस्सा बने, ऐसे सोसाइटी में इनका फ्लैट हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ रहते हों। क्योंकि ये अब मतलब उस क्लब में खुद को शामिल करवाना चाहते हैं, स्पेशली पविनाश जी, क्योंकि उन्होंने वाईआरएफ के साथ अब काम भी कर लिया है। देखो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है अब होना। तो पविनाश जी चाहते हैं कि जो पत्नी है वो मतलब पतली भी हो जाए, दुबली हो जाए, अच्छी लगे, मतलब इनके साथ जब खड़ी हो तो लोग कहें अरे वाह क्या मतलब पत्नी है इनकी, बड़ी खूबसूरत। ये सब ये शायद इनके दिमाग में है, लोचा वोचा है कुछ। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बोल रहे थे ना कि मतलब तुम्हारा वजन नहीं घट रहा है, तुम मतलब वजन घट रहा है, तुम मतलब पतली हो रही हो, लेकिन बॉडी उतनी टोन नहीं दिखती है, समझ में ही नहीं आता है क्या हुआ। मैडम भी कहती थी कि मेरा वेट लॉस दिखता नहीं है, मतलब वेट अटका हुआ है कहीं पर, और मैं तो भाई इतना ज़्यादा डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ सब कुछ। तो सर बार बार बोलते थे कि नहीं 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 नहीं, जाओ जाओ तुम जिम जाओ, फिर तब तुम्हारा मतलब ये शेप में आएगा, अभी शेप में नहीं आ पा रहा है ये वो। अब जब से मैडम जिम जा रही हैं तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पविनाश हो और चाहे वो मैडम हो। कल वाले व्लॉग में मैडम जब वो आई थी टाइट टाइट कपड़े पहनकर, बिल्कुल ऐसे मतलब बॉडी हगिंग जो कपड़े थे वो पहनकर जब वो आई थी, जिम वाले जो आउटफिट, तो बार बार सर बोल रहे थे कि मतलब वाह क्या मतलब लग रही है बॉडी, क्या मतलब कमाल किया है तुमने अपनी बॉडी पर, अब मतलब मज़ा आ रहा है ये वो। और आज वाले व्लॉग में भी सेम इन्होंने वही चेपड़ी हरकतें करने की कोशिश की है। चेपड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई प्रदर्शनी सी लगा रहे हैं, मतलब अपने ब्लॉग के माध्यम से। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है काम की, आप काम ही काम मांग रहे हो। अंकल आंटी बोल ही गए थे कि भाई अब ये बहुत ज़्यादा महंगा रेंटेड अपार्टमेंट हो चुका है, तो बच्चों का काम बहुत अच्छा चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम की तलाश में कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ही ज़्यादा है। और देखो इनका जो पुराना वाला फ्लैट है वो अभी तक रेंट पर चढ़ा नहीं है, तो वहाँ से भी कोई आउटकम निकल कर आ नहीं रहा है। तो इनको चाहिए है ज़ोर से काम, बहुत ज़्यादा काम। व्लॉगिंग में थोड़े से व्यूज़ कम है और कहीं ना कहीं अब इनका मतलब फोकस शिफ्ट भी हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है। जैसे व्लॉगिंग करियर पीक टाइम था इनका एक टाइम पर, अब वो पीक टाइम तो नहीं रहा। तो इनको ये चाहिए कि साइड बाय साइड मतलब हम व्लॉगिंग तो करते रहेंगे बट कुछ और भी करें। और बार बार हम वही मुद्दा उठा रहे थे कि इनको काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, उसके लिए ये हो रहा है हो रहा है। और वही वाली बात निकल कर आई, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैडम को अब कोई काम नहीं देगा, तो अब मैडम ने सबके मुंह पर मतलब बोल दिया है कि देख लो अब मुझे काम मिल रहा है। हालांकि मैडम ने मजाक बहुत उड़ाया है, मैडम कह रही हैं कि मैं सेकंड हैंड गाड़ियों का काम कर रही हूँ। मैडम इससे भी कुछ गलत निकाला जा सकता है कि भाई आप सेकंड हैंड खेलने जा रही हो अपनी, है वो भी कौन सी एज में, ये भी बोलेंगे लोग। तो बोलने से पहले मतलब बहुत सोचा करिए आप, जो अपने ब्लॉग में कुछ भी बोल देती हैं मुंह उठाकर, है ना। तो इन्होंने कहा कि मतलब वो अभी वो जो मुन्नी बदनाम वाला गाना जिन्होंने गाया था, तो वो इनके साथ कोई कोलैबोरेशन करने वाली हैं। और सामने से उन्होंने कॉल किया था, ये भी जताया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग में जताया है कि ना ना ना, बात तो इन्होंने की है, मतलब ये सामने से आए हैं। अच्छा, तो मैडम के ब्लॉग वगैरह देखकर अचानक से उनको याद आया कि अब इनके साथ काम करते हैं अचानक से, या फिर वही वाला प्रोसेस फॉलो हुआ है कि भाई जिम जाते हैं, यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जो लोग भूल गए होंगे वो भी मैडम को याद करेंगे। मैडम एक दो पेपराजीज के पेज में भी आ गई थी, और मतलब मैडम आजकल अपनी टोन जो बॉडी है वो दिखाती रहती हैं, जिसको वो टाइट टाइट बोल रही थी, तो कुछ लोग उनको करेक्ट कर रहे थे कि मैडम उसे टोन बॉडी कहते हैं। यही नहीं, मैडम ने जो लास्ट वाला कोई तो व्लॉग था जिसमें मैडम बोल रही थी इसका जो फ्लेवर है, तो लोगों ने कहा कि नहीं फ्रेग्रेंस होता है। तो यहाँ मतलब दो तीन चीज़ें अजीबो गरीब आप बोल जाते हो, फिर लोग तो भाई करेक्ट करेंगे।
तो मैडम और सर जी ने आज स्पेशली, मतलब मैडम और सर जी क्या करने की कोशिश करें, आप देख रहे हो कि मैडम पहले जाती हैं जिम, फिर वो वर्कआउट करती हैं अपने ऊपर, फिर वो आउटफिट पहनती हैं और पिक्चर्स लेती हैं, मतलब फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी, कि मतलब वो जो इनके जो स्टेज परफॉर्मेंस वाले लहंगे हैं वो जो मैडम पहनती हैं, वो बार बार जब स्टेज परफॉर्मेंस करने जाती है ना, तो सेम लहंगे ब्लाउज और मतलब इससे उससे कनेक्शन बिठाकर, मतलब सेम लहंगे होते हैं, सेम ब्लाउज होते हैं, कभी किसी ब्लाउज के साथ कोई लहंगा, कभी कोई लहंगे के साथ कोई ब्लाउज, ऐसे करके वो मतलब चेंज करके पहनती हैं। तो वही जो आउटफिट है ये पहन पहन कर मतलब ट्राई करके, और इन्होंने फोटोज लिए हैं क्लियरली, ताकि ये फ्लॉन्ट कर सके व्लॉग में भी और अपने पतिदेव को भी दिखा सके। भाई वहाँ पर भी कोई कुछ बोल सकता है कि पतिदेव को फोटोज के थ्रू, खैर छोड़िए, उसको उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना जानबूझकर हो रही हैं, ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों हो रही थी। तो वो जो इन्होंने करना चाहा है अब उसमें तो सक्सेस हासिल हो गई है। भाई ठीक है, भाई बार बार इन्होंने जो है प्रमोशन मांगा, कोलैबोरेशन मांगा कि कोई सोफ़ा दे दे, कोई मतलब बेड दे दे, कोई मतलब इनका इंटीरियर कर दे फ्री में, तो वहाँ सब जगह से तो ये ठग गए, वहाँ से इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, इनको अपने पैसे डालकर ही सामान खरीदना पड़ा। लेकिन एटलीस्ट जिसके लिए ये लोग इतना तिगड़म लगा रहे थे, प्रमोशन तो नहीं मिला, पतले होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी अब आगे प्रमोशन अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन एटलीस्ट इन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल गया है। प्रोजेक्ट क्या, वो कोई सॉन्ग होगा पक्का सा, जो मैडम है वो गाना गाएंगी, जो इनके साथ आज हैंग आउट कर रही थी, कार वगैरह जब ये चला रही थी, मतलब कार उनकी थी, ड्राइव ये कर रही थी, तो वो मैडम अब गाना गाएंगी और पीछे प्रोड्यूसर तो बैठे हुए थे, तो वो जो है पैसा डालेंगे और बढ़िया सा आपको हो सकता है तड़कता भड़कता कोई बढ़िया सा बंदरिया का झटका जो है आपको देखने को मिल जाए कोई सा। तो वो पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो बॉलीवुड ना सही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई मतलब ऐसे म्यूज़िक वीडियो आने वाला है इनका जल्द ही, और उसी को ये मजाक मजाक में बोल रही थी कि मैं तो मतलब सेकंड हैंड कार का बिजनेस कर रही हूँ। ये शायद ये बताना था, मतलब लोगों के मुंह पर तमाचा मारना था कि देखो मतलब मैं, तुम लोग क्या सोचते हो, मैं ये बिजनेस करूँगी, ऐसा करूँगी, देखो मैं वही काम कर रही हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुई थी, जिसके लिए मैं बनी हुई थी। तो वो जताने की इन्होंने इसमें कोशिश की है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बट हाँ, कुछ बातें बड़ी चेपड़ी सी लगती हैं, मतलब ये चीज़ बार बार हाईलाइट करना अपने ब्लॉग में, सेम बार 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 कि ओ बेबी क्या लग रही हो, ओ बेबी, ये तो वो यार चीप लगता है, ठीक है सबको दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही तो लोगों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है ना। आप किसी चीज़ को रिपीट मोड पर बोलोगे, जैसे कभी कभी मैं भी अपने पॉडकास्ट में किसी चीज़ को रिपीट मोड पर बोलती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने आसपास के वातावरण या आसपास के लोगों से सीखा है कि अगर आप किसी चीज़ को जोर देकर बात करोगे या किसी चीज़ को आप रिपीट मोड पर बोलोगे, तो सामने वाला अगर बाय चांस आपकी बात नहीं सुन पाया है, गौर नहीं कर पाया उस बात पर, तो वो उस चीज़ पर दोबारा या तिबारा बार में गौर कर लेगा, क्योंकि आपने रिपीट मोड पर बोली हैं वो बातें। तो ये चीज़ मैंने अपने आसपास के लोगों से सीखी है। तो मैं अगर पॉडकास्ट बनाने बैठ रही हूँ, बाय चांस आपका ध्यान कहीं और है या कहीं गया है, तो मैंने उस लाइन को घुमा फिरा कर बोलने की कोशिश की है 2-3 जगह से कि भाई ये ध्यान में रखना, मैंने बोली थी ये बात, आगे होने वाली है ये। तो अब वही बात हो रही है। तो ऐसे ही जो सर जी है वो बार बार अपने ब्लॉग में जो बोलते हैं ना, टोन हो गई है, बॉडी हो गई है, मतलब स्लिम हो गई हो, पतली हो गई हो, वाह बेबी अब तुम्हारा वजन जो अटका था वो सही हो गया है, अब मतलब समझ में आ रहा है कि भाई तुमने लूज़ किया है, सिर्फ डाइटिंग से कुछ नहीं होता है, जिम भी ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ बार बार इसीलिए बोली जाती है, इसीलिए ही बोली जाती है। अच्छा, ये जो मैडम की बहुत पुरानी दोस्त हैं जो अब इनके साथ कोलैबोरेट करने वाली हैं, पक्का कोई म्यूज़िक वीडियो जल्दी आने वाला है जैसा हमें लग रहा है, तो ये मैडम के ब्लॉग में अभी तक क्यों नहीं नजर आई? मतलब इतने सालों में कभी मैडम ने जिक्र नहीं किया, अचानक से आज वो दिखती हैं, बहुत गहरी बहुत पुरानी दोस्ती हो जाती है, हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को मतलब जिससे ये मिलती हैं उसको बहुत पहले से जान रही होती हैं, बहुत पहले से इनका कनेक्शन होता है, लेकिन वो इनसे दोस्ती यारी बनाकर नहीं रख रहा होता है, कभी इनके साथ हैंग आउट नहीं कर रहा होता है, कभी ये लोग ट्रिप पर नहीं जा रहे होते हैं, या कभी ये मिल भी नहीं रहे होते हैं कहीं पर। मतलब बाकी तो हम देख ही रहे हैं ना, मतलब कितने लोग थे जो अब इनके ब्लॉग में नहीं दिखाई देते हैं। वो बिंदु दारा सिंह थे, उनकी वाइफ का कुछ था ना, वो नेल एक्सटेंशन नेल आर्ट का कोई स्टूडियो वगैरह था, ये आए दिन वहाँ पहुँच जाती थी कराने, अब वो भी इनके ब्लॉग में नहीं आते हैं, ना ये वहाँ जाती हैं। तब से नेल एक्सटेंशंस भी ये कहीं और कराने लगी थी, अब तो वो कराती नहीं है, तो उनसे भी इनकी दोस्ती उतनी नहीं दिखती है। शामुन करके एक इनके कोई फ्रेंड आते थे, वो भी अब कम दिखते हैं। और जो टिमरा और यसीन है, इनका तो आपको पता ही है केस क्या हो गया था अभी बीच में, अब तो वो क्लियर हो चुका है कि इनके बीच में कुछ भी हुआ था, लेकिन अब वो मतलब ठीक हो गया कैंडा की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, यहाँ तक कि जो कश्मीरा शाह हैं वो भी इनके व्लॉग में एक आध बार दिखी हैं, जैसा कि मैं कई बार उसकी चर्चा कर चुकी हूँ कि दिखी हैं। फिर उसके बाद कश्मीरा इनके व्लॉग में कभी नहीं दिखी, और इनसे पॉडकास्ट वगैरह में जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे आंसर देना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, जो आपको पीछे से काटने लगे, जो मतलब पता नहीं क्या क्या करने लगे, उससे मुझे कोई रिश्ते नहीं रखने। तो ऐसी बातें फिर ये करने लग जाती हैं, है ना। तो इनके किससे रिश्ते बहुत अच्छे बने हैं, और ये इनकी इतनी पुरानी फ्रेंड है कि लगभग
लगभग 10-15 साल पुरानी तो होंगी ना, वो अब अचानक से याद आ रहा है उनको कि ओह माय गॉड, मेरी जो फ्रेंड है भावना, उसने वेट लूज़ कर लिया है, अब उसकी जो बॉडी है वो स्लिम हो चुकी है, टोन हो चुकी है, चलो अब इसके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं बढ़िया सा कोई, मतलब अभी तो मुन्नी बदनाम हुई से मैं फेमस हुई थी, अब कौन बदनाम किसको बदनाम करेंगी वो तो वही जाने। तो भाई ये क्या होता है, मतलब ये कैसे रिश्ते होते हैं ये सेलिब्रिटीज़ के, मुझे ये रिश्ते आज तक समझ नहीं आए, समझ तो बिल्कुल भी नहीं आए। और मैडम जो है उनको बता रही थी कि मैं तो भाई खाना वाना बनाती हूँ, अरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं मतलब बिल्कुल गृहिणी हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास कुक है तो मैं खाना क्यों बनाऊँ। मैडम उसको कुक नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मतलब क्या कहूँ, मल्टीपर्पस हेल्पर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो आपका खाना भी बनाती है तो कुक भी हो जाती है, फिर वो मतलब बाकी काम भी कर रही होती है, वो कुत्ता पालन भी कर रही होती है तो वो भी कर रही होती है, वो मतलब वो आपका कई बार कैमरामैन भी बन रही होती है। तो ये मत कहा करो कुक, मतलब ऐसा लगता है कि आपने हर एक काम के लिए मतलब अलग अलग इंसान रख रखा है, मतलब कुक अलग है, बच्चों का मतलब सिटिंग करने वाला अलग है, मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तो ऐसी बातें नहीं किया करो, मतलब झाड़ना होता है बहुत कुछ मतलब लोगों के सामने, बट उतना ही झाड़ो। ब्लॉग तो वो भी देखती होगी ना आपके, आप उसको बता रहे हो, एक तरफ वो कह रही है मैं व्लॉग देखकर याद आया, मतलब व्लॉग देखती हूँ मैं, और एक तरफ ये वाली बात आ रही है कि भाई उसको ये भी नहीं पता है कि मैडम कुक करती हैं या नहीं, उनको खाना बनाना आता है या नहीं। तो एक्चुअली मैडम आप, ऐसा लग रहा है अब मुझे, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कुक वगैरह वाले जो कुकिंग वाले वीडियोस बनाती थी ना, वो भी जानबूझकर इसलिए बनाती थी कि इनको कहीं ना कहीं से बुलावा आ जाए। जैसे कि इन्होंने वो जो है संजीव कपूर, उनके संग इन्होंने एक वीडियो शूट किया था, तो वैसे ही तमाम तरीके के शोज चलते रहते हैं, मास्टर शेफ वगैरह, जैसे कि चिपिका मैडम गई थी मास्टर शेफ में, तो ये उस चक्कर में थी, पर वहाँ से इनको कभी कॉल नहीं आया, तो फिर इन्होंने बंदी कर दिया कि जब मुझे कॉल आता ही नहीं तो मैं करूं क्यों, मैं क्यों करूं कुकिंग जब मुझे कॉल नहीं आता है, मैं क्यों बनाऊं रोज रोज रेसिपीज। अब देखो कोरोना वाली बात अलग थी, उस टाइम पर नहीं थी, मतलब मेड या हाउस हेल्पर्स नहीं थे तो कर रही थी ये, है ना। उसके बाद भी इन्होंने कुछ दिन किया क्योंकि ऑडियंस पसंद कर रही थी, तब नहीं था कुछ करने के लिए, लेकिन अब बहुत कुछ है करने के लिए, अब जिम है, डांस क्लासेस हैं, रील बनाती हैं बहू जी, है ना, तो बहुत कुछ करती हैं। जो पतिदेव हैं वो राइटिंग सेशन करते हैं, तो नहीं अब उतना टाइम मिलता, तो आग बंद कर करके जो रेसिपीज को अप्रिशिएट करता था वो कौन करेगा। क्या पता मैडम ने बनाया, मैडम लेकर रेसिपी खड़ी है और सर जी वहाँ मीटिंग में है व्यस्त, तो कैसे मैडम की जो रेसिपी है उसको अप्रिशिएट कौन करेगा। पुड़िया इतनी अच्छी एक्टिंग थोड़ी ना कर पाएगी आंख बंद करके, अरे वाह वाह वाह, मतलब नहीं कर पाएगी वो यार। तो मैडम ने बंद ही कर दिया, है ना। और रही बात जो लाफ्टर शेफ है, तो वो तो आपको पता ही है कि वो किसका है, इनकी दुश्मन का है, तो वहाँ से तो उनका पत्ता ऑलरेडी कट है। हालांकि खबरें बीच में काफ़ी आई थी कि ये शायद मतलब लाफ्टर शेफ या मास्टर शेफ का हिस्सा होने वाली हैं, बट वहाँ की जो प्रोड्यूसर हैं तो वो तो वही यही लोग बना रहे हैं ना कश्मीरा से, तो इनकी कहाँ बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है वहाँ तो इनकी दाल गलने नहीं वाली। तो मैडम ने कुकिंग से सन्यासी ले लिया। अब मैडम बताती है मैं बहुत अच्छी गृहिणी हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मतलब अच्छा बनाती हूँ ना, मतलब अच्छा खाना बना लेती हूँ मैडम। अब आप अच्छा डांस कर लेती है, अच्छी रील बनाती है, ये बोला करिए, मतलब आप प्रोफाइल में मत बताया करिए कि आप खाना बना लेती हैं, क्योंकि अब जमता नहीं है, जमता नहीं है अब। चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं, आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।